जय हिंद वंदे मातरम। अभी उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो कई सारे राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जब बाढ़ किसी भी घर में आती है तब हमने देखा है कि सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। इसका कारण आपको पता है क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा होती है, जिसका कि मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी के घर बाढ़ आई है तो आपके घर नहीं आएगी। यदि आपके पड़ोसी के घर बाढ़ आई है तब आपको अपने लिए भी सचेत होना पड़ेगा और तैयारियां करनी पड़ेंगी। कहीं बाढ़ आपके घर तक अगर आ गई तो आप अनप्रिपेयर्ड ना रहें। कुछ ऐसा ही माजरा आतंकवाद के साथ भी होता है और बाकी चीज़ों के साथ भी। इसीलिए जब हम देशों की बात करते हैं तो जो आसपास के देश होते हैं जिनमें कि एक जैसे विचारधारा कभी कभी पनप रही होती है, उनको भी एक साथ होकर काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ देश हैं जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, उसके घर का अगर आतंकवाद का मुद्दा है तो वो हमारे घर का मुद्दा नहीं हो सकता। और इसी एक चीज़ के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात आज हमारे सामने हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव और सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के भारत दौरे पर आए। मंगलवार को इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक इवेंट में अल ईसा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। डोवाल ने इस कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं है। ऐसे में आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं का कर्तव्य है कि हिंसा का रास्ता अपनाने वाले लोगों को काउंटर किया जाए। इवेंट के दौरान धार्मिक नेताओं, स्कॉलर्स और राजनयिकों को संबोधित करते हुए अजीत डोवाल ने कहा, आतंकवाद किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं। वे तो लोग होते हैं जिन्हें गुमराह किया जाता है। ऐसे में पॉसिबली आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं का ये कर्तव्य है कि वे उन लोगों का मुकाबला प्रभावी तरीके से करें जिन्होंने हिंसा का रास्ता चुना है। वे व्यक्ति भी किसी भी धर्म, विश्वास या राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो सकते हैं। वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों को उल्लेख करते हुए अजीत डोवाल ने कहा कि देश की सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है जो उग्रवाद, नशीले पदार्थ और आतंकवाद को बढ़ावा लगातार दे रहे हैं। इसी इवेंट के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कोई भी धर्म इस समय खतरे में नहीं। भारत एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर उनका सम्मान करने में कामयाब रहा है। एक गौरवशाली देश के रूप में भारत समय की चुनौतियों से निपटने के लिए सहिष्णुता, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। ये कोई संयोग नहीं है कि लगभग 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी के बावजूद वैश्विक आतंकवाद ने भारतीय नागरिकों की भागीदारी अविश्वसनीय रूप से काफ़ी कम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मौजूद कई धर्मों के बीच इस्लाम भी एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। भारत में मुसलमानों की आबादी इस्लामिक सहयोग संगठन से लगभग 33 देशों की कुल आबादी के बराबर है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत ने विश्व के सभी विचारों, धर्मों और संस्कृतियों को खुले दिल से स्वागत किया। भारत दुनिया के सभी धर्मों को सताए हुए लोगों के लिए एक घर के रूप में उभरा। 1989 में सऊदी अरब के मक्का में ग्रैंड मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे इस घटना ने आतंकवाद को लेकर सऊदी अरब का नज़रिया बदल दिया। इस हमले की वजह से आतंकवाद के मुद्दा एक बार फिर से सामने आया और सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा उपायों और विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 20 नवंबर 1979 को इस्लाम की पवित्र जगहों में से एक मक्का में दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हुए थे। सुबह की नमाज खत्म होते ही मस्जिद में पहले से मौजूद सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने धावा बोलकर लाखों लोगों को बंधक बना लिया था। हथियारबंद लोगों ने 14 दिनों तक लोगों को बंधक बना रखा था। सऊदी सरकार को हमलावरों के खिलाफ पवित्र अल हरम मस्जिद में सैन्य कार्रवाई तक करनी पड़ गई थी। फ्रांस और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के लिए कमांडो टीम भेजी थी। 14 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद 4 दिसंबर को ये लड़ाई खत्म हुई। इस सैन्य कार्रवाई से सैकड़ों हमलावर मारे गए थे। जिंदा बचे हमलावरों ने सरेंडर कर दिया था। वहीं मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा करने वाले सभी हमलावर अल जमा अल सलाफिया अल मुतासिबा मतलब कि JSM संगठन से संबंधित थे। JSM संगठन सऊदी अरब में हो रहे आधुनिकीकरण का विरोध करता था। वही संगठन का मानना था कि इससे सऊदी अरब का सामाजिक और धार्मिक रूप से पतन हो रहा है। सऊदी सरकार ने करीब 63 लोगों को गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1980 को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी थी। माना जाता है कि सैन्य कार्रवाई के बाद सऊदी अरब की सूरत ही बदल गई। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने अपने संबोधन में भारत को लेकर कुछ कहा। तो देखिए, अपने संबोधन में अल ईसा ने कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। भारत दुनिया में सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल भी है।
उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम भारत की विविधता का एक अहम हिस्सा है और भारत के मुस्लिमों को अपनी भारतीय होने पर गर्व भी है। धर्म सहयोग का एक जरिया हो सकता है। हम समझ विकसित करने के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। भारत ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भारत के गौरवशाली इतिहास की तारीफ करते हुए कहा कि संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। हम भारत के इतिहास और विविधता की तारीफ करते हैं। संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। विविधता संस्कृतियों के बीच बेहतर रिश्ते भी कायम करती है। खुसरो फाउंडेशन की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय सूफी सज्जादनशी परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, पूर्व TNSA पंकज सरन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के साथ साथ मुस्लिम बहुल देश मलेशिया, ईरान, ओमान, जॉर्डन और मिस्र के राजनायक भी शामिल हुए थे। अब यहाँ पर इस पूरे संगठन या इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि आतंकवाद का वाकई में सिर्फ एक चेहरा नहीं। मक्का के ऊपर हमला हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे धर्म की जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी हमला हो सकता है। इसी को लेकर अजीत डोभाल जी ने सचेत करने की कोशिश करी है कि बाढ़ यदि हमारे घर आई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर नहीं आएगी। इसी चीज़ को लेकर आज सभी देशों को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।